दुनिया 360 चेंज हुई। उसके बाद जब मैंने अपने आप से पूछा कि काम करने से, सीरियसली यार दिल से मैंने अपने आप से पूछा कि काम करने से मुझे क्या नुकसान है। आप यकीन मानो पूरा घंटों मैंने डिबेट किया। मैं उन सारे लोगों से मिला जिसको मैं समझदार समझता था, उन सारे लोगों से बात किया और एक भी चीज मुझे नहीं मिली कि जो मुझे ये बताए कि काम करने से मुझे ये नुकसान होगा। ठीक इसके उलट जब मैंने सोचा कि अगर मैं काम ना करूं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, कोई भी ऐसा फायदा नहीं है जो मुझे काम ना करने से मिलता। अब देखा जाए तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं साइंस और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती है, और कहीं ना कहीं जितनी भी डिस्कवरी हम लोगों ने की है, जितना भी हम लोगों ने सोचा है, उस आधार पे एक चीज तो तय है कि हम सारे लोग इस यूनिवर्स के, ज्ञात यूनिवर्स के सबसे ताकतवर लोग हैं। हम कुछ बना सकते हैं और कुछ बर्बाद भी कर सकते हैं। हमेशा एक चीज आपके पास तय है कि आपके पास चॉइस होती है, शायद किसी के पास नहीं होती है। शायद उस बकरे के पास चॉइस नहीं होती है जो कुछ दिनों में कटने वाला होता है। शायद ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके पास चॉइस नहीं होती है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसके पास चॉइस नहीं है कि आप बैठेंगे कि कोई और बैठेगा, लेकिन एक इंसान होने के नाते आपके पास चॉइस है कि आप क्रिएशन करेंगे या विनाश करेंगे। ये आपके पास चॉइस है। हमेशा कहीं भी कुछ भी किसी भी तरीके से हम कुछ भी बर्बाद कर सकते हैं और हम कुछ भी बना सकते हैं। और फिर से मेरा सवाल यही है कि अगर हम काम नहीं करते हैं तब भी हमारी जिंदगी कटेगी, और अगर हम काम करते हैं तब भी हमारी जिंदगी कटेगी। दोनों सूरतों का ये वो पिक्चर है जो हम लोग हमेशा देखते हैं। दोनों सूरतों का अंत हाल आपको शमशान घाट ही जाना होगा या कब्रिस्तान ही जाना होगा। जिंदगी कटेगी। एक तरीके से जो गॉड ने आपका निर्माण किया है, उस निर्माण को तो आप पूरा करेंगे। आप बच्चे पैदा करेंगे। गॉड ने आपको इसलिए पैदा किया है कि आप बच्चे पैदा करेंगे। ये एक बेसिक चीज है जो गॉड ने हम लोगों को धरती पे भेजी है कि हम लोग इस जीवन में शादी करते हैं और उसके बाद बच्चे पैदा करते हैं। तो क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं? ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, यानी मानवता को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करना एक जरूरी चीज है। इसीलिए भगवान ने हम लोगों को यहाँ पे भेजा है कि आपकी जिंदगी 100 साल की है, 80 साल की है, आप बच्चे पैदा करेंगे और मानवता को आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए कुछ भी सोचना नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन रियल पिक्चर क्या है? रियल पिक्चर ये है कि क्या सिर्फ इसलिए हम हैं बच्चे पैदा करने के लिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप काम नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, और अगर आप काम करते हैं तो आप उतना ही यकीन मानिए कि आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर देखने वाली बात यह है कि अगर हम काम नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए आप विनाश करते हैं। साइंटिस्ट ने देखा है कि एक इंसानी, अगर किसी भी तरीके से एक इंसान बनाया जाए तो उसमें 23 खरब रुपए का खर्चा आता है। कितना? 23 खरब रुपया। कैन यू बिलीव इट? ये पैसा कितना होता है? ये बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बस यूं ही अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। और आप खुद सोचो कि जब इस पल को आप जान लोगे कि आप कितनी कीमती हो, कितने प्रीसियस हो, एक दिन जाना तय है। अगर आप काम करो तब भी और ना करो तब भी, जाना तो तय है। लेकिन अगर आपने अपने होरिजन को समझ लिया कि यार काम ना करने के कितने नुकसान हैं और काम करने के कितने फायदे हैं, सीधा सवाल ये है। उल्टा मैंने पूछा था, सीधा सवाल ये है। तो सीधा सवाल का जवाब ये है कि अगर काम आप नहीं करते हो तो आप चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हो, और अगर आप काम करते हो, अगली बार जब भी आपका काम चोरी का मन करे तो इस बात को याद रखना कि अगर आप काम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी कि आप 10,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 1 करोड़ रुपया कमाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा हुए हो कि आप काम कर सको, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा है
क्रिएशन के लिए। खुदा ने हमको भेजा है कुछ निर्माण करने के लिए, ना कि कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर हम काम नहीं करते हैं, ठीक उसी अनुपात में हम इस धरती का विनाश करते चले जाते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज तो आप सभी इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आप बना कुछ भी नहीं रहे हो। आप इस धरती पे लिटरली मैं कह रहा हूं, आप एक बोझ हो। यकीन मानो, अगर आप काम करते हो तो आप बहुत कुछ निर्माण कर सकते हो। कुछ बेहतर करो, कुछ बढ़िया करो, बेहतर की तलाश में निकलो आप, अच्छा आपको मिल जाएगा। हाँ या ना? आप अगर बेहतर की तलाश में निकलोगे, आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा। घर पे जाने के बाद आप कुछ नहीं करोगे। मैं फायदे आपको बताऊं, एक फायदा मैं आपको बताता हूं। घर पे जाने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपने बीवी से लड़ोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से लड़ोगे, क्योंकि आप जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। है या ना? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और हम वो काम लगातार करते जाते हैं, पीढ़ियों तक करते चले जाते हैं, जबकि उस काम की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं एक चीज आपको अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझो। जो काम आप करते हो उस काम के कोई और भी कर सकता है। अगर आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी आगे बढ़ती है, ध्यान से समझना, अगर आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो जो काम आप करते हो, यानी कि अगर आप 1000 का काम करते हो तो आप अपनी इनकम 5000 करके 1000 वाले से काम करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो? हाँ या ना? समझ में आई बात? ठीक उसी तरीके से आप 5000 रुपया कमाते हो एक दिन का, और आपको 15000 की इनकम आपने जनरेट कर ली, तो 5000 वाले से करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो? और 10,000 रुपया भी आप कमाओगे। तो ठीक उसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए, और पूरी जिंदगी हम वही काम करते हैं जिसमें सबसे पहला गलती है कि हम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं घर पे रुक के, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं। आप चाहो तो चुगली कर लो, आप चाहो तो मुझे गाली दे दो, आप जिस भी कंपनी में उस बॉस को गाली दे दो, होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप चाहो तो काम कर लो, चॉइस किसके हाथ में है? आप चाहो तो राजनीति कर लो, और आप चाहो तो काम कर लो। आप चाहो, आप नल्ले हो, आपको घर जल्दी जाना है, पैसे जेब में पैसे नहीं है, घर जल्दी पहुंच के फिर बीवी से लड़ाई, फिर हस्बैंड से लड़ाई। और अगर आप काम करते हो, आप यकीन मानो आपके पास स्पेस नहीं होगा कि यार मेरे पास तो इतना ही समय है, मैं इस समय में लड़ाई करूं कि अपने लोगों से प्यार करूं। सबसे बड़ा चीज, अगर आपके पास पैसे आते हैं, इंटेलिजेंस आते हैं, तो आप याद रखिएगा, समय का सदुपयोग करिए, और याद रखिएगा इस चीज को कि आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि आप काम कर सकें। फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई होमवर्क कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, कोई जूते का काम कर रहा है, कोई चाय बेच रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके होने का मतलब क्या है। अगर आप बढ़िया चाय बनाते हो, आपके कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है, इसमें आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप जो भी काम करो पूरी शिद्दत के साथ करो, क्योंकि हमारा जन्म सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए हुआ है। हमारा जन्म काम ना करने के लिए नहीं हुआ है। और जैसे जैसे आपकी इंटेलिजेंस की लेवल बढ़ती जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि आप जो काम करते हो सकता है कि पूरी जिंदगी में आप एक लोगों का भला कर दो, वो भी बहुत है, बहुत है। हो सकता है कि सिर्फ आप अपने बच्चों को इस काबिल बना दो कि बच्चा आपका दुनिया जीत ले, बहुत है जी। लेकिन अगर ये लेवल बढ़ता चला गया गलती से, याद रखना, अगर ये लेवल बढ़ता चला गया गलती से, अगर आपको मेरी बात गलती से समझ में आ गई, चमत्कार हो जाएगा। आप न सिर्फ अपने बच्चे का करियर बनाओगे, बल्कि हिंदुस्तान में इतने सारे लोगों का करियर बना दोगे जिसकी कोई हद नहीं है, अगर आपका लेवल बढ़ता चला गया तो। और ये चीजें आएगी कहां से? ये चीजें आएगी आपके काम करने की ताकत से। क्योंकि जितना हम अपने आप को घिसेंगे, जितना हम अपने आप को सोचेंगे, जितना हम अपने आप से लव करेंगे, और जितना हम अपने आप से सवाल पूछेंगे,
सवाल क्या था जो मैंने शुरू में पूछा? काम नहीं करने के कितने फायदे हैं और काम करने के कितने नुकसान हैं। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे, लिटरली आप जाके घर पे होमवर्क करना, मेरी इस ऑडियो वीडियो को सुनने के बाद आप घर पे होमवर्क करना कि मैंने जो कहा है उसमें सच्चाई है या झूठ है। अगर झूठ है तो भूल जाना, और सच है तो मैं सिर्फ आपको अपने यहाँ रहने के लिए ये बातें नहीं बता रहा हूँ। आप जहाँ भी रहो, जिस भी जगह पे रहो, आप सिर्फ और सिर्फ काम करो, काम का प्रचार करो, बढ़िया काम करो। क्योंकि अंत में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चॉइस हमेशा किसके हाथ में है? आपके हाथ में। या तो आप काम कर लो और या तो आपको जो करना है जो करो। गप कर लो, दूसरे के बारे में गंदा बोल लो, कंपनी के बारे में गंदा बोल लो, आप आज़ाद हो, आपको जो करना है जो करो। तो चॉइस हमेशा आपके हाथ में है। और मैं आपको एक दोस्त होने के नाते, एक परिवार होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जन्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है काम कर सको।